भगत हैं, संत मुनि महात्मा, मैं सबको बार बार नमन करता हूँ और नमन करके वो सबको बार बार मैं राम राम बोलता हूँ। जैसे कि ये सत्संग कब होता है, कब मिलता है? जब परमात्मा की विशेष कृपा होती है, परमात्मा की विशेष कृपा होती है, जब ये सत्संग होता है। जब तक कि परमात्मा में कृपा नहीं हो पाती है मनुष्य प्राणी के ऊपर, तो मनुष्य प्राणी को बिना कृपा बिना, परमात्मा की कृपा बिना ये परमात्मा का सत्संग मिल नहीं पाता है। परमात्मा की कृपा से ही परमात्मा का सत्संग मिलता है, परमात्मा की कृपा से ही परमात्मा का ज्ञान होता है और परमात्मा की कृपा से ही परमात्मा मिल जाता है। तो आज कितनी विशेष कृपा हुई है परमात्मा की, जे आज हमको सत्संग मिलने को जा रहा है और सत्संग की वर्षा हो रही है। अब मैं तो पंजाबी नहीं हूँ, कोई जानता है कि बाबा शाह स्कूल में गया होगा पढ़वा, रामायण पढ़ता होगा, गीता पढ़ता होगा। ने मैं गीता जानो पढ़ना, ने रामायण जानो पढ़ना, कोई भेद प्राण नहीं पढ़ा। मैं तो केवल ये तो स्वयं परमात्मा की कृपा से, स्वयं परमात्मा की कृपा से, सदगुरु की कृपा से, ये तो बालकपन से ही परमात्मा की विशेष कृपा ही ये बालकपन से इस समय चला हुआ था। मेरे पास ना अनुभव ज्ञान है, मेरे पास में अनुभव ज्ञान है। रामायण सत्य है, गीता सत्य है, जितना लेख है सभी सत्य हैं। कोई भी ग्रंथ लेख कोई भी असत्य नहीं है, केवल असत्य हम जीवित सत्य का पालन कर नहीं पाते हैं। अब सभी कोई तो रामायण पढ़ के, रामायण में से पढ़ के सुनाएगा, कोई गीता में से पढ़ के सुनाएगा, कोई जैसे दिशा भेद प्राण हैं उनमें से पढ़ के और सबको सुनाएगा। और मैं क्या सुनाऊं? पर ठीक है, जिसी टूटी फूटी वाणी ही मेरे पास में, ऐसी मैं सबको सुना रहा हूँ। धन हो ऐसे संत को, मैं तो इनको बार बार धन्यवाद देता हूँ, नमन करता हूँ। जो कि कितनी बालक पर से ही, जैसा मेरे को बालक पर से ही ये सत्संग का रंग हा, गुरु का सन में जाने का रंग हा, ऐसे ही इनको भी बालक पर से ही रंग है। उड़ाकरी के इनकी जन्म भूमि इतको ही है, बल्लाड़ी के ओले पास में ही है इनकी भी, और हमारी मानपुर के पास में है। बोल गुरु महाराज की। गोर गोविंद दोनों खिड़ा, गोर गोविंद दोनों खिड़ार किसके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेवी आपकी मुझ गोविंद दिया बताई, मुझ गोविंद दिया बताई। गुरु गोविंद दोनों खिड़ा किसके लागू पाओ, बलिहारी गुरुदेव आपके मुझे गोविंद दिया बताए। अब इनको जैसे, अब इनको गुरु जी भी खिड़ा हुआ है और इनको गोविंद जी भी खिड़ा हुआ है, और बीच में गुरु का शिष्य भी खिड़ा हुआ है। अभी शिष्य अंदर विचार कर रहा है कि पहले मैं गुरु को नमन करूंगा, जो गोविंद जी भी खिड़ा हुआ है और एक को गुरुदेव भी खिड़ा हुआ है। तो मेरा तो पहले गुरु ही मेरा भगवान है, पहले मैं गुरु को नमन करूंगा, दंडोत करूंगा, और जिस बाजी में गोविंद जी को नमन करूंगा। ऐसे गुरु समान कोई संसार में नहीं है, सचुरा गुरु बता दिया। तो थोड़ी भजन गाता हूँ। आरे कल कल राम से प्यार, इमरती बरस रयोरी, कल कल राम से प्यार, इमरती बरस रयोरी।
रे कल्ले कल्ले राम से प्यारे मेरा तो बरस रहो कल्ले कल्ले हरि से प्यारे मेरा तो बरस रहो रे कल्ले कल्ले राम से प्यारे मेरा तो बरस रहो रे कल्ले कल्ले राम से प्यारे मेरा तो बरस रहो सतगुरु की तो सेवा मात पिता सतगुरु की सेवा मात पिता सतगुरु की सेवा सतगुरु की सेवा मात पिता सतगुरु की सेवा मात पिता सतगुरु की सेवा कल्ले कल्ले राम से प्यारे मेरा तो बरस रहो रे कल्ले कल्ले राम से प्यारे मेरा तो बरस रहो रे कल्ले कल्ले राम से प्यारे मेरा तो बरस रहो कली कली राम से प्यार हिम्मत बस गया। चाहे हम कितनी भी रामायण पढ़ लो, कितनी गीता पढ़ लो, कितनी भी भागवत पढ़ लो, कितनी भी सत्संग कर लो, कितनी भजन गा लो, कितनी पाठ पूजा कर लो, जब तक परमात्मा से प्रेम नहीं है तो बिना प्रेम के बिना भाव के बिना भगवान किसको मिल भी नहीं सकता है। भगवान तो केवल प्रेम का भूखा है, प्रेम का प्यासा है। भगवान को पाना है तो भगत तो भगवान से तो प्रेम करना ही पड़ेगा। सबरी का कितना भाव था, सबरी का भगवान राम से कितना भाव था कि जंगल में वन में जैसे दूध में पानी मिल जाता है, दूध में पानी प्रवेश हो जाता है और पानी में दूध और दूध में पानी मिल जाता है, ऐसे सबरी का भाव अपने भगवान में प्रवेश हो ही जाता है। सबरी का भाव भगवान में कितना प्रवेश हो जाता है कि सबरी के भाव में भगवान उसी वन में चल जाता है और सबरी के भाव में भगवान पहुंच जाता है और सबरी के भाव में और भगवान वन में मिल जाता है। सबरी के भाव का झूठा बेर को भगवान पा लेता है और वे बेर झूठा नहीं था, वे बेर झूठा नहीं था, उसको हमने झूठा बना लिया। वे बेर जैसे बदमनी की सबरी अपनी भगवान के लिए उस वन के अंदर रह करके और अपने राम के लिए रोज के मीठा मीठा बेर तोड़ती कहाँ उसी वन में, पर एक झाड़ का बेर को, एक झाड़ में एक बेर को चाहती कि इसका मीठा बेर है, खट्टा नहीं मीठा। एक झाड़ में से एक बेर को तोड़ के और ऐसे लेकर के ऐसे लेती और जब उस झाड़ी का बेर मीठा होता जब पूरा बेर को तोड़ के और अपने पास में रख लेती और अपना भगवान के लिए और कुटी में जाके रखती थी। झूठा नहीं था, बेर मीठा था, अछूटा था। और उदाकरी की भगवान का झूठा मान के और भगवान ने सबरी का हाथ का प्रेम का बेर आया था। तो ऐसे भगवान तो प्रेम के बंधन में है, प्रेम का भूखा है। अरे तुम भी तो प्रेम में है, तुम में आपस में एक भाव है, आपस में तुम में एक भाव है, एक प्रेम है, तो तुम एक जगह आएंगे, एक जगह बैठेंगे और आपस में तुम में एक भाव नहीं है। घर में जैसे दो जिटानी हैं, चार हैं, पांच हैं, चाहे दो हैं, चाहे तीन हैं, उनमें एक भाव नहीं है, एक प्रेम नहीं है घर में, तो एक जगह बैठ नहीं सकते, एक जगह मिल नहीं सकती, एक जगह बैठ नहीं सकती। क्यों? कि आपस में एक भाव नहीं है। और जब आपस में एक भाव बन जाता है, आपस में सब में एक भाव बन जाता है, सब में एक प्रेम खुल जाता है, तो सभी की एक जगह में आधी घंटा एक घंटा प्रेम से बैठेंगी, प्रेम से बोलेंगी, आराम से हंसेंगी, शांति रहेगी। एक को भी शांति और एक को भी शांति रहती है।
ऐसा प्रेम हो जाए सबके अंदर, तो भगवान कहता है सबसे प्रेम है तो प्रेम, उसमें प्रेम है तो क्या करें। माते पिता सतगुरु की सेवा, मात पिता सतगुरु की सेवा, मात पिता सतगुरु की सेवा। कल्ले कल्ले राम से प्यारे, मेरा तो बरस रहो रे कल्ले कल्ले राम से प्यारे, मेरा तो बरस रहो रे कल्ले कल्ले राम से प्यारे, मेरा तो बरस रहो। माँ पिता सदगुरु की सेवा, माँ और पिता और सतगुरु की सेवा, यही जगत में शहर के मत बस रहा। और प्रथम गुरु कौन है हमारा, माँ और पिता। प्रथम गुरु हमारी माता और पिता हैं, और बाद में ये परमात्मा से मिलाता है वे हमारे सतगुरु है। पर जैसी बात मैंने की है, ये पुत्र अपनी माँ की सेवा नहीं करता है, पिता की सेवा नहीं कर पाता है, और माँ पिता से प्रेम नहीं करता है, माँ पिता से पुत्र प्रेम नहीं करता है, माँ पिता से अपना भाव नहीं बढ़ाता है, और माँ पिता से बैर करता है, और माँ पिता को वाणी से, पानी से, भोजन से हताने तक देता है, और माँ पिता का दिल को तोड़ता है। पुत्र चाहे कितनी भी गुरु कर ले, कितनी भी गुरु की शरण में जा ले, कितने गुरु कर ले, आखिर में अपना कर्म का भोग तो फिर भोगना ही रहेगा। कर्म प्रधान बता दिए। ऐसा संसार में कोई भी गुरु नहीं है जिन्हें पुत्र ने माँ पिता छेड़ दिया और माँ पिता को दुख दे रहा है और गुरु के जा रहा है, ऐसा कोई संसार में ऐसा गुरु नहीं जो आपको भव सागर से पार कर सकता है। पार गुरु ही भव सागर से पार करेगा, गुरु ही अपना भगवान से मिलाएगा। अरे गुरु से ही हमारा कल्याण होगा। पर कैसे होगा, जब माँ पिता हमारे उनको हमारी सेवा करेंगे, भाव से बोलेंगे, प्रेम से बोलेंगे, उनको पानी से, भोजन से, वाणी से, रहन सहन से उनको हम सुख देंगे, उनकी आत्मा तर्पण हो जाएगी, तो हमको गुरु की शरण में जाने का फायदा मिल जाता है। यही का नाम सत्संग है। उड़ा के पढ़ा नहीं हूँ मैं, तो अनुभव ज्ञान है। ऐसे तो मेरे को सुबह से लगा कि शाम तक छोड़े ही मत, उड़ा के पर पढ़ा नहीं को जब बाबा पढ़ा होगा तो उड़ा के। जैसे माँ पिता का ऋण पुत्र के ऊपर होता है, माँ का और पिता के बच्चा को शांति दान कर। माँ पिता का ऋण पुत्र के ऊपर होता है। कितना ऋण होता है? ऋण 3 प्रकार के होते हैं। ऋण 3 प्रकार के होते हैं, और 3 प्रकार का ऋण कैसे होते हैं? पुत्र के ऊपर एक ऋण तो होता है पैसा का, एक ऋण तो होता है पैसा का। जब पैसा का ऋण हो जाता है मानुष के, तो चिंता आ जाती है, घाल कर देती है। और एक ऋण है माँ का और पिता का। माँ और पिता का इतना ऋण है, पुत्र के ऊपर इतना ऋण है, ये कोई ऋण भी नहीं होगा। और एक ऋण है शरीर का। तूने अब तक नहीं चुकाया वो बेईमान कराया काया टूटिया। तूने अब तक नहीं चुकाया वो बेईमान कराया काया टूटिया। एक राजा था, वे राजा को कितने अभिमान था, कितने घमंड था, महल का, राजगद्दी का, राजा बनवा का, शरीर का। आखिर में उसको इतने अभिमान था, उस राजा को इतना घमंड था, इतने अहंकारी राजा था, इतने क्रोधी राजा था, जिस साथ कोई राजा ऐसा अहंकारी नहीं होगा, ऐसा अहंकारी था। तो राजा को, तो राजा कहाँ जाता? राजा के पास में कचहरी में जाता, और कचहरी में जाके जब किसी को नमन नहीं करता, किसी को राम राम भी नहीं बोलता, वे राजा, तो उसको पैसा का घमंड था, राज का घमंड था, महल का घमंड था। इतने घमंडी राजा था। उड़ा के जिससे बात माने कि कोई भी
राजा को नमन नहीं करता, कोई से राम राम भी नहीं करता। वे राजा बड़े घमंडी था, न किसी को दान करता, न किसी को पानी पिलाता, न किसी को भोजन कराता और न किसी को शासन नहीं करता। ऐसे राजा घमंडी था। तो एक दिन जैसे कचड़ी में सब राजा की समाज हो रही थी, तो एक राजा ने की भाई सबको राम राम तो बोलो। राजा ये मानव शरीर लेने का फर्ज क्या है? सबको राम राम करना। छोटा है तो राम राम बोल, बड़ा है तो सबको राम राम बोल। और आप ये क्या कहते हो राजा? मैं किसी की दबेल में नहीं थी, मैं किसी की दबेल में नहीं थी। मेरे माथे किसी का रण नहीं, मेरे माथे किसी का रण नहीं है। मैं किसी का गुलाम नहीं जो मैं किसी को नमन करूं, किसी से मैं राम राम नहीं कर पाता हूँ। राजा कहने लगा, और किसी का रण हो, मेरे माथे किसी का रण हो तो मेरे को बता, मैं पाई पाई को चुकाऊंगा। इतनी बात को कौन बोली? ये राजा बोले। तो माँ जैसे हमारी संत भगवान हैं, ये संत परमेश्वर है हमारा, ऐसे संत भगवान उस सभा में बैठा ही रहा। वे राजा की बात को सुनकर के और वे संत भगवान को हंसी आ जाती है। वे संत भगवान को हंसी आ जाती है तो संत भगवान हंसता ही राजा को क्रोध आ गया। और क्रोध में आखिर की राजा क्या कह रहा है कि अरे संत, क्यों बाबा जी, तू ये बता मेरी बात में तो कैसे हंसी आई? मेरी बात में तो कैसे हंसी आई? क्या मेरे माथे किसी का रण है मेरा राज में? और रण हो तो तू बता दे, मैं पाई पाई चुका दूंगा। फिर बाद में फिर संत भगवान फिर हंसी आ गई, फिर हंसी आई दोबारा तो राजा लाचार पड़ गए। राजा ने की कहीं तो है तो सही, कहीं रंग तो है, जब तो उसको हंसी आ रही है। तो राजा बोलिया कि हे संत, जल्दी बता मेरे माथे किसका रंग है? तो इस संत भगवान बेटा होकर कि राजा को हाथ जोड़ के कहने का, हे राजा आपके माथे रण है, आपके माथे इतना रण है, इतना रण है। राजा ये चुकावा चाहता है तो भी रण चुका नहीं आएगा, वे रण है। मगर तो जितनी इतनी बात को संत भगवान ने राजा से कही तो राजा उस बात को सुन करके और फिर कह रहा है कि बता किसका रंग है? जी मैं चुका हूँ। और आके संत भगवान क्या कहते हैं, राजा अब तो दिन थोड़ा सा रह गया, शाम होने वाला है, पर ही राजा तेरे माथे जो रण है, तेरे माथे जो रण है, आपकी माँ के पास में पहुँच जाना, आपकी माता के पास में पहुँच जाना और आपकी माँ से जाके पूछना कि माँ मेरे माथे किसका रण है और कितना रण है, ये मैं चुका दूँ। आप जाके माँ से पूछना, उस रण को आपकी माँ बताएगी और कोई बताने वाला भी नहीं है। इतनी बात को वे राजा उस संत भगवान के मुख से सुन करके और राजा शाम की टाइम में पहुँच जाता है महल में, जहाँ उसकी माँ रहती थी महल में। वो अलग रहती थी। अलग क्यों रहती थी ये भी ध्यान करने की बात है। वह अपना बेटी से भी मुख मोड़ गई, मुँह मोड़ जाती है, बेटा से भी मुँह मोड़ जाती है। बेटा का धन से, बेटा का महल से सबसे वह मुख मोड़ गई थी। मोह सकल व्याधा, सबसे मुँह मोड़ गई और अपना मोह था भगवान में प्रवेश कर लिया। और कंवर की राजा की माँ अपने भगवान में ले जाती है तो शाम के टाइम, अरे हम भी तो पक्षी को चौका ज्ञान है, हम भी तो पक्षी को चौका ज्ञान है, मैंने अनुभव ज्ञान किया। तो एक पक्षी के छोटे छोटे बच्चा था। ये बच्चा उड़वाला नहीं था, बच्चा पानी पीने वाला नहीं था, ये बच्चा अपने चुगेरा सुनने वाला नहीं था। तो क्या करता है वे पक्षी अपने बच्चे के लिए
चौच में पानी भर के लाया, पानी भर के लाके उनकी चौच में डाला और चुगुरा चौच में भर के चुगुरा जाता और उनकी चौच में डालता। ऐसे करता हुए पक्षी यहाँ मोह था उसका, यहाँ मोह बच्चान पे। और भगत तो जैसे पक्षी का बच्चा जब उड़वाड़ा हो जाते हैं, उड़ करके और पानी पीने लग गया और पानी पी के चुगवा लग गया और चुगर के और टुगली में जाके बैठ जाते हैं, तो वे पक्षी उनसे अपना मोह मोड़ी लेता है, मोह को हटा लेता है। क्या कहता है, अब तुम तुम्हारे और मैं मेरे, या को नाम है ज्ञान। अब पक्षी कितने ज्ञान है जे, पर हमारे तो जैसे वर्तमान मनुष्य के तो छोरा भी होगा और छोराम के पोता, छोराम के छोरा भी होगा और पड़पोता भी होगा। जानते तो नुके छोरा लिया कमरा बना जाऊँ, हाल तो और को मर जाऊँ, वो बिना भूखा मरेगा। अरे और जोड़ लूँ आया हमने, हाल मौजा नहीं रहा। ऐसे कोई रानी का उसका मोह मोड़ रहता है। आखिर में कहने की बात है, वही राजा अपनी माँ से जाके और मैं पूछ लगे, माँ ने की बेटे कंवर, माँ ने की बेटे कंवर, अरे बेटे लाल, दोनों टेम भगवान की मिल गई, भगवान की पूजा की टेम होगी। और आज तो बेटा कैसे आया मेरे पास में, कोने की उसकी माँ ने की, कंवर से, कंवर ने की माँ, मेरे को जरूर काम है। कि कौन सा काम बेटा बताओ, कि माँ पहले ये बता मेरे माते रण किसका है, मेरे माते किसी का रण है, वह रण को बता दे, मैं पाई पाई रण को चुकाऊंगा। माँ को हंसी आ गई, माँ ने घेरे बेटा, अरे बेटा इतना बड़ा होगा जब भी हाल तो आपको इतना ज्ञान कौन। माँ ने की बेटा तेरे माते रण है, पर आज तो शाम की टाइम होगी, रात होने वाली है बेटा, और बेटा दिन उगते उगता सवेरे में आपको रण को बता दूंगी। दिन उगते उगते तो ये तेरे माते रण हैं बेटा, वह रण को मैं बता दूंगी, और रण को चुकावो और नहीं चुकावो तेरे हाथ में है। इतनी बात को मानी अपने बेटा से कही, कंवर से कही। कंवर ने कही, माँ अब नहीं बता सकती है, नहीं बेटा अब तो मेरी टाइम भगवान की भजन की हो रही है, सवेरे देखूंगी। तो भगत तो जैसे बात माने, कंवर क्या कहते हैं, माँ सवेरे भूल मत जाना, भूल मत जाना, या रण को बता देना, कि रण को मैं चुकाऊंगा, पाई पाई को मैं किसी का गुलाम नहीं बनूंगा। उड़ा की माँ ने की, ठीक है बेटा, अब तू तेरे महल में जा, मैं मेरे महल में। भगत तो जैसे बात मानी, माने की बेटा आज तो तू नहीं रहे, आज तो महल में मत जा, आज तो वहाँ मत जा, आज तो मेरे यहीं पास में रह जा और यहीं डर जा, यहीं थोड़ी भोजन पा लेना और यहाँ तुम आराम कर लेना बेटा, जो मैं शरीर से, मेरा शरीर बोधा है और आज मेरी बस की भी नहीं है, आज मेरी बस की नहीं बेटा, मैं बीमार हूँ बेटा, रात में प्यास लग जाएगी मुझको, तो बेटा पानी वो कौन पिलाएगा। आज तो बेटा नहीं कह जा, रात में वो प्यास लग जा तो बेटा मैं पानी मांगू तो मुझे पानी जरूर पिला देगा। इतनी बात को कंवर से माँ ने कही तो कंवर ने की, माँ ठीक है आज मैं नहीं रुकूंगा, आज नहीं रुकूंगा। भगत तो जैसे बात माने, बेटा ने माही ने भोजन किया, माही पानी पिया, और शाम के जब उताकरी के रात के 10 बज जाते हैं, एक पलंग पे तो क्या है बेटा सो जाता है और एक पलंग पे माँ सो जाती है। रात के 10 बजते माँ को प्यास लग गई। माँ ने की, बेटे कंवर, बेटे लाल, अरे बेटे मुझको प्यास लग रही है पानी की, बेटे जल्दी पानी लाके मुझे पानी पिला बेटे। भगत तो जैसे बात मानी, कंवर जी बैठे हो जाता है
और बेटा होकर के और अपने गडवा को पानी से भर लेता है और पानी से भर के माँ के पास ले जाके दे दिया कि लो माँ ये पानी पी ले। माँ ने क्या है गडवा को हाथ में ले लिया और लेकर के और एक घूंट पानी तो पी लिया। एक घूंट पानी तो पी लेती है माँ और माँ ने क्या किया, वह हाथ से गडवा को छोड़ दिया। हाथ से गडवा को छोड़ दिया पुण्य कंवर की माँ ने। उड़ा के क्या कहती है माँ, जो माँ के अंदर दया होती है, माँ क्या कहती है, बेटा एक घूंट तो पानी मैंने पी लिया, चलो मेरी प्यास तो मर जाएगी बेटा, पर तू बेरान है बेटा दिन भर का, तो आराम कर ले बेटा, आराम कर ले। प्यास लगाएगी तो मैं फिर आपसे बोल दूंगी, पानी लिया ना पा देंगे। क्या ठीक है। एक घंटा बाद में फिर क्या कह रही है, बेटे लाल मुझे प्यास लगाई, जल्दी पानी पिला दे। उड़ा के फिर घंटी भर के पानी की और माँ के पास में ले गया कि लो माँ पानी पी ले। माँ ने फिर पानी पीवा लगी तो एक घूंट पानी तो लिया और फिर गडवा को हाथ में से फिर छोड़ दिया। माँ ने कि बेटा अभी मेरे हाथ में से गडवा छोड़ दिया, पर बेटा तो बेरान होगा, ते नींद आता तो वो नींद देखा जाएंगी तो थोड़ा सो ले बेटा लाल। उड़ा के पर बेटो यूँ नहीं है कि माँ आज कोई बात नहीं, सो लूंगा बाद में। उड़ा की भगत तो जैसे तो जा सोया। थोड़ी बाद में माँ के लिए बेटा जल्दी हो, एक घूंट पानी से क्या हो बेटा, अरे मुझे फिर प्यास लगाई लाल, जल्दी पानी ला। कंवर जी खाट में से बेटा हो जाता है और बेटा होके क्रोध में आया और क्रोध में आकर के एक मटकी धरी भाई, एक मटकी धरी और मटकी को ले हाथ में और भर पानी से और ले गिलास और माँ के पास में के थाम माँ, बार बार में ला पानी ला पानी ला पानी ला पानी। अब शहरी तूने प्यास लगा दी, हम या मटकी भरी है पानी से और या गिलास करे है, जब प्यास लगे तो पी लेना, अब मेरे को मत छेड़ना, अब मेरे को मत छेड़ना। आज मेरी 5 घंटा 6 घंटा की नींद आज तूने व्यर्था खो दी, ला पानी ला पानी। ठीक है बेटा पी लूंगी, जा पी लूंगी बेटा, जा सोए। उड़ा के थोड़ी बाद में माँ ने क्या किया, वह मटकी को हाथ से उड़ा दी, हाथ से उड़ा दी, फिर उड़ा दी। फिर बोली है कि माँ बेटा ये मटकी पानी की भरी हुई तो मेरा हाथ से जुड़ गई और जल्दी ला पानी। बेटा जी बेगा आया भागे भागे, क्या कहते कि माँ अब पानी नहीं पिलाऊंगा, ला पानी तूने मेरे को बात बता दिया, अब बता रण कहाँ है, वो बता। माँ ने कि बेटा और सुन ले, तेरे माते रण हैं, तेरे माते रण हैं बेटा। मैं पाई को बताऊंगी कि बता माँ कौन सा रण है। कि बेटा तो आज 5 घंटा 6 घंटा में तो उतारो पानी पावा में उतारो बेटा। अरे बेटा मैंने तो को 9 महीना रखा गर्भ नहीं और 9 महीना बाद में गर्भ से बाहर आया। जब बेटा मैंने तेरे को जैसे कि आला में से सूखा में सुवाई, आला में से सूखा में सुवाई, रात में 2 बार 3 बार में दी गई ही, मेरा को जुकाम लग जाए, मेरा बीमार नहीं हो जाए मेरा लाल। और बेटा फिर तो को मैं जैसे तेरा शरीर गंदा हो जाता, मैं तो को नहाती, साफ करती, तो पानी पिलाती, तो रोटी खिलाती, अरे बेटा तेरे कपड़ा धोती, अरे बेटा मैं तो पल्ला में झुलाती। अरे बेटा तो 20 साल का हो गया है जब तक मैं तेरी सेवा करी। यह है रण, या का नाम रण है। तो भगत तो जैसे तो बेटा अपनी माँ का रण को चुकावा चाहता है, पिता का रण को चुकावा चाहता है। तो भगत तो जैसे कि वाणी से भोजन से और हत्तानी उसे प्रेम करो और उनको टाइम से टाइम पानी भोजन और उनके चरण में नमन करो। माँ के पिता के, माँ और पिता हमारा पत्तन भूल गए हैं। माँ पिता के चरण में ढोक देने से ही हमको अधिकार है हमारा।
चौ उड़ा के जिससे भक्त माने और माता बहन है, इतना ही रण बेटा के ऊपर है, माँ का पिता का, इतना ही बेटी को ऊपर है। माँ का और पिता का रण बेटी के ऊपर है, और बेटी माँ का रण को और पिता का रण जब चुकावा चाहती है तो रण को खा चुका सकती है। जब अपने ससुराल में जाती है और जिसके धर्म के सासू और ससुराल धर्म के माँ पिता हैं, उनको धर्म के माँ पिता मान के अंतरूपी आत्मा से, अंतरूपी भाव से उनको धर्म के माँ पिता मान के और उनके तन मन से सेवा कर लेती है तो वह रण को वहाँ चुकाई लेती है, वह रण को वहाँ चुका लेती है। चुकावा चाहती है तो सासू की सेवा ही तीर्थ है, ससुराल की सेवा करना ही तीर्थ है, और आया गया को रोटी देना ही पुण्य है। बोलो गुरु महाराज की, इसका नाम है रण। उदार करके काम क्रोध मदि लोभिल उठेरा, काम क्रोध मद लोभ लुटेरा रे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरा, काम क्रोध मदि लोभिल उठेरा, काम क्रोध मद लोभ लुटेरा रे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरा, जन्म का बैरी तू मेरा, जन्म का बैरी मेरा, जन्म का बैरी मेरा, जन्म का बैरी तू मेरा, जन्म का बैरी मेरा, जन्म का बैरी मेरा, मेरा तो बरस आयो रे कल्ले कल्ले राम से प्यारे, मेरा तो बरस आयो रे कल्ले कल्ले राम से प्यारे, मेरा तो बरस आयो रे कल्ले कल्ले राम से प्यारे, मेरा तो बरस आयो। सत्संग गंगाओं मेरे आके, सत्संग गंगाओं में आके, सत्संग गंगाओं में आके, सत्संग गंगाओं मेरे आके, सत्संग गंगाओं में आके, सत्संग गंगाओं में आके, हर भूले ने मन का मेरे, मेरा तो बरस आयो रे कल्ले कल्ले राम से प्यारे, मेरा तो बरस आयो रे कल्ले कल्ले राम से प्यारे, मेरा तो बरस आयो रे कल्ले कल्ले राम से प्यारे, मेरा तो बरस आयो। सत्संग गंगाओं में आके, सत्संग गंगाओं में आके, सत्संग गंगाओं में आके, हर भूले ने मन का मेरा तो बरस आयो रे कल्ले कल्ले राम से प्यारे, मेरा तो बरस आयो रे कल्ले कल्ले राम से प्यारे, मेरा तो बरस आयो रे कल्ले कल्ले राम से प्यारे, मेरा तो बरस आयो। सतगुरु की शरण ले मनवा, 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 जीवन सफल हो जाए। मेरा तो बरस आयो रे कल्ले कल्ले राम से प्यारे, मेरा तो बरस आयो रे कल्ले कल्ले राम से प्यारे, मेरा तो बरस आयो रे कल्ले कल्ले राम से प्यारे, मेरा तो बरस आयो बरस रहो रे बाबा ही बरस रहो रे कल्ले कल्ले राम से प्यारे, मेरा तो बरस आयो रे कल्ले कल्ले राम से प्यारे, मेरा तो बरस आयो रे कल्ले कल्ले राम से प्यारे, मेरा तो बरस आयो। गुरुदेव भगवान की जय हो।